हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक तड़कती भड़कती कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस रिलेशनशिप के बारे में। मतलब मेडुसा और सावियान के लव जर्नी के बारे में। दुश्मनी से दोस्ती और फिर मियाँ बीवी बनने वाली इस कहानी में हमें बहुत इंटरेस्टिंग से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो भाई लोग, ये सब स्टार्ट हुआ था एक हिस्स के साथ। जब सावियान ने मेडुसा को पहली बार देखा था तो वो स्नेक ट्राइब की क्वीन ही थी और एक तालाब में नहा रही थी डेजर्ट के अंदर। मतलब वो तालाब डेजर्ट के अंदर था और सावियान वहां गया था अपनी पहली हेवनली फ्लेम के चक्कर में। अब भाई मेडुसा को नहाते हुए देखकर सावियान का एक एक रूमा तक खड़ा हो जाता है। मास्टर यावलॉव की प्रोटेक्शन के बाद भी मेडुसा इसको सेंस कर लेती है कि कोई तो है जो ताक झाकी कर रहा है। इसके बाद मेडुसा किसी को सावियान के पीछे भेज देती है और बोलती है कि इस ताक झाकी करने वाले को ठिकाने से लगा दो। बट सावियान किसी तरह से बच जाता है। लेकिन भाई क्योंकि ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम मेडुसा के पास थी और मेडुसा इसको डोजन लेवल पर ब्रेक करने के लिए यूज करने वाली थी, इसीलिए सावियान को अभी मेडुसा के पीछे जाना ही था, इस होप में कि कभी मौका मिल ही जाए हेवनली फ्लेम पे कब्जा करने का। और उसको ये मौका मिल भी गया क्योंकि मेडुसा जलकर खाक हो गई थी इवॉल्व होने के चक्कर में। लेकिन जब सावियान हेवनली फ्लेम को लेकर जाने वाला होता है तब उसको एक छोटी सी नागिन मिलती है। मतलब 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन, जो एक पावरफुल बीस्ट ही होता है। और फिलहाल इसने मेडुसा की सोल को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था। लेकिन इस क्यूट सी नागिन को सावियान अपनी आस्तीन में रख लेता है, आस्तीन के सांप के जैसे। अब इसमें प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि मेडुसा की विल पावर भी नागिन पे कभी कभी कंट्रोल कर लेती थी और जब भी ऐसा होता था तब मेडुसा सावियान को मारने के चक्कर में लगी रहती थी। अब इस रिलेशनशिप को और इंटेंस बनाने का काम किया था इन दोनों की पावरफुल बनने की भूख ने। जहाँ मेडुसा में क्वीन वाला एटीट्यूड था, मीन्स उसको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए थी, वहीं सावियान एक टीनेज लड़का था जिसको अपना 3 ईयर एग्रीमेंट जीतने के लिए जल्दी से जल्दी पावरफुल होना था। और ऐसा करने के लिए वो इतना ज्यादा खतरा भी उठा रहा था। मतलब मेडुसा को साथ रखने का खतरा, क्योंकि मेडुसा की एक नज़र ही काफ़ी थी। नज़र छोड़ो, उसका नाम ही काफ़ी था। जिया मैं एम्पायर में किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए। और ये लड़का तो उसको अपनी आस्तीन में लेके घूम रहा था। अब भाई बात करते हैं इनकी केमिस्ट्री की। अब इसको आप लव कह लो, हेट कह लो, या फिर दोनों का मिक्सर। क्योंकि भाई पहले इन दोनों को देखकर कुछ समझ नहीं आता था कि ये चल क्या रहा है। कभी मेडुसा खुद ही सावियान को मारने के लिए दौड़ा लेती थी तो कभी खुद उसको बचाने के लिए सामने आ जाती थी, ये बोल के कि इसकी जान मेरी है, इसको बस मैं ही ले सकती हूँ। लेकिन भाई जैसे जैसे दोनों में साथ में टाइम बिताया, इनका ये रिश्ता भी इवॉल्व होता चला गया। मेडुसा भी सावियान को एज ए मैन देखने लगी, खास तौर पे उस मैग्मा वर्ल्ड वाले इंसिडेंट के बाद। और उधर सावियान भी पावरफुल होता ही चला जा रहा था। और भाई क्वीन एक पावरफुल मैन की रेस्पेक्ट तो करती ही है, और ख़ास तौर पे जब वो उसका ही मैन हो। अब यहीं से मेडुसा ने भी सावियान के साथ उसके एनिमीज से लड़ना स्टार्ट कर दिया था। और इन दोनों को साथ में लड़ते हुए देखकर एक अलग ही सुकून सा मिलता था। पता नहीं आपको ऐसा लगता था कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आता था इन दोनों को साथ में फाइट करते हुए देखकर। तो भाई लोग, इस रिलेशनशिप को इतना स्पेशल और मजेदार बनाने वाले बहुत सारे फैक्टर्स थे। दोनों के बीच की टेंशन, मेडुसा का अनप्रिडिक्टेबल होना, दोनों में एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल होने की होड़, या फिर इन सबसे हटकर मेडुसा का सावियान को प्रोटेक्ट करना, ये शो करते हुए कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती लेकिन बस इस बार हेल्प कर रही हूँ। ये सारी बातें इस जोड़ी को डोंगवा वर्ल्ड की मोस्ट डिमांडिंग जोड़ी बनाती हैं। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या सावियान और मेडुसा की जोड़ी डोंगवा वर्ल्ड की मोस्ट इंटेंस जोड़ी है, या आपके दिमाग में किसी और जोड़ी ने घर किया हुआ है? कमेंट करके आप अपनी फेवरेट जोड़ी के बारे में बता सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।